मौसम कैसा रहेगा आने वाले चंद दिनों में। कल तो हमने आपको बता दिया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई। वैसे आपके यहाँ बारिश हुई? मेरे यहाँ बारिश हुई, प्रॉपर बारिश हुई। प्रॉपर? हाँ प्रॉपर बारिश। मेरे यहाँ प्रॉपर तेज बारिश हुई फॉर प्रिसाइजली 3 मिनट्स। हाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं, लिटरली 3 to 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश का इम्कान है। पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड बटखेला में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब बटखेला में बाजार तालाब का लिटरली वही पिछले साल वाले सैलाब के मनाजर याद आ गए हैं, खौफज़दा हो गए थे देख के। और इन अज़ला में नदी नालों में तुग़यानी है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुतवक्के बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। लसबेला में कई मकानात मुतासर हुए हैं, शहरी बेघर हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान से गए, 5 ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि सूबाई कंट्रोल रूम से बारिशों की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है या उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है तो वक्ती बताएगा। PDMA के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ज़िले अफसरान नुकसानात का जायज़ा लेकर तफसीली रिपोर्ट PDMA को भिजवाएंगे। और सैलाब के खतरात जो हैं वो पेश नज़र मशीनरी ख़ास तौर पे है और अमले को अलर्ट भी रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं बिकॉज वी हैव आई होप लर्न समथिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, जब इतना ईजी लिया जा रहा था। शुरू में आपको याद है ना कि कितनी जगहों से ये रिपोर्ट हो रहा था कि जी वहाँ सैलाब सिचुएशन बन चुकी है जब बारिशें हुई थी, अनटिल एंड इट बिकेम ऑल ओवर द कंट्री। जब तक आधे से ज़्यादा मुल्क नहीं हो चुका था सैलाब, तब तक इसको मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब शुक्रिया वक्त दिया आपने। अब कल भी हमने कराची में भी बारिश देखी, लाहौर में भी यही सूरत हाल है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये सूरत हाल है। कब तक ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले दिनों में? देखिए कराची की हद तक तो आज ही है, वो भी कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादा इम्कान है। कराची के शुमाली और शुमाल मशरक़ी पट्टी यानी सुरजानी टाउन, हब और उस तरफ से गडाब और बैरियर टाउन और गुलशन यतीत, उन एरियाज़ में ज़्यादा, आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा चांस है आज कि आइसोलेटेड से उसी तरह से बिल्डअप और कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियानी थंडरस्टॉर्म के साथ हो। बकिया सिंध में अगले 2-3 दिन है इसी तरह से इवनिंग और नाइट में चांसेस हुआ करेंगे। उसमें हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार और फिर ऊपर सखर लाड़काना की तरफ भी। मुझे सही तरह समझ नहीं आई। आपको आवाज़ आ रही है सरदार साहब? जी जी, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। सखर लड़काना से कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, तो उसमें भी अगले 2-3 दिन इसी तरह से खासकर इवनिंग और नाइट में कुछ चांसेस हुआ करेंगे। इसी तरह से बिल्डअप होकर कहीं हुई कहीं नहीं हुई इस तरह से। लेकिन बाकी मुल्क में, पूरे पंजाब में, KP में, कश्मीर और GB में अगले 3-4 दिन 4-5 दिन है वेदर कम अज कम 6-7 को जाके सबसाइड करेगा। तो 6 या 7 कपास की फसल के लिए अभी आपको पता है बुआई का सिलसिला जारी है, उसके लिए ये नुकसानदेह है या अच्छी है बारिशें, क्या कहा जा सकता है? कपास के लिए तो वैसे नुकसानदेही होती है। आपको पता है कि जो भी कॉटन बेल्ट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो वो उनके लिए तो सही नहीं होती, और अलबत्ता चावल की फसल जहाँ जहाँ होती है उसके लिए सही होती है। तो अदरवाइज मतलब ये जो हेवी स्पेल है और यालाबारी भी होती है साथ में और स्ट्रांग विंड्स भी चलती हैं, तो जहाँ जहाँ भी खड़ी फसलें हैं उनको तो ज़ाहिर है नुकसान होता है। सरदार साहब वक्त नहीं आ गया कि हम अपना ये जो मौसमी साइकिल चूँकि तब्दील हो रहे हैं तो हम अपनी फसलों, किसानों को भी एजुकेट करें कि कब हमने बुआई करनी है, कब नहीं करनी है, क्योंकि हम देखते हैं हर गुजरते साल के साथ बड़ी तेज़ी से सिस्टम चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये क्लाइमेट एडेप्टेशन जिसे कहते हैं ना, उसमें मुताबिकत आप पैदा करें अपने, वो इसलिए वो अब है बिल्कुल अब तो टाइम जैसे कहते हैं नीड ऑफ द आवर आ गई है कि होना चाहिए। ये तो आपको और आपकी डिवीजन को बिल्कुल ये सजेस्ट करना चाहिए कि ऐसा ही हो। आप कराची की तरफ इसलिए भी आते हैं, मौसम का हाल हम जानना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे काफ़ी मैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। परसों हमारा मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ, कल सॉरी। तो ये बताइएगा कि मौसम क्या हमारे यहाँ भी बारिश होगी या फिर कुछ बचत हो जाएगी ताकि मैचेस हो सकें? नहीं मैचेस हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए कि जो कराची की हद तक मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि आज ही है कराची में इम्कान, कल से फिर कोई खास इम्कान नहीं है कराची में। वही आउटस्कर्ट्स में किसी का बन गए तो बन गए कोई आइसोलेटेड से सेल, और आज तो उसका कुछ इम्कान है, कल से तो और भी कम हो जाएगा। और अगले आने वाले दिनों में तो बिल्कुल खुश्क मौसम है। तो ये सिस्टम मुल्क भर में जो चल रहा है सरदार साहब, ये कब तक खत्म हो जाएगा, कोई डेट है स्पेसिफिक इसकी? ये 7 मई तक है कम अज कम। कुछ इलाकों में जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट है जैसे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, वहाँ हो सकता है 8 तक चले, लेकिन अदरवाइज 7 मई तक। आगे फिर ड्राई स्पेल है?
जी आगे ड्राई स्पेल, आगे मिड ऑफ मई तक कम से कम ड्राई स्पेल है, बल्कि मई के तीसरे हफ्ते के एंड तक के खास वेदर नहीं है। और फिर गर्मी भी ठीक ठाक पड़ेगी, इसका मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, मई और जून तो आपको पता है गर्म तरीन महीने होते हैं, तो जैसे ये बेल जो है ना पासान कर जाएगी 7 या 8 के बाद, तो फिर 8 या 9 से गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो दिन में तो उसके पहले शुरू हो जाएगी 7 या 8 से, और बाकी साउथ पंजाब वगैरह में, सेंट्रल पंजाब में फिर वो 9 या 10 मई से ऑनवर्ड फिर गर्मी होगी। चलिए, वो भी ज़रूरी होती है, आपको पता ही है, फसलें हैं, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, आमों ने पकना है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। लेकिन एक बात है कि जब फोरकास्ट हम ऑब्वियसली एक्यूरेट तो सरदार साहब से ही ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं अपना फ़ोन खोलें और फिर आपको पता है ना, ये देख रहे हैं आप वो जो कभी कभार ऐप्स में आते हैं, हाँ, लाहौर में सही होता है, एज वी स्पीक बारिश हो रही है, तो लिहाजा वो बारिश के मेरे तो हमेशा ऐसा लगता है कि आपको पता है ना, ग्राफिक्स ऐसे बने होते हैं कि आपके फ़ोन में ऑलमोस्ट लगता है कि जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। वेदर ऑन द ग्राउंड वो एक्चुअली हो रहा हो कि नहीं, लॉक स्क्रीन है ना फोन की, उसमें ही बादल बरस रहे होते हैं। It looks nice. See, it's like raining in Islamabad also. Anyway, हो रही है कि नहीं, that's another story.